चलिए सोचिए किस दिन आप अपने घर में मस्त पैर पे पैर रख के अखबार पढ़ रहे हो और तभी एक 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आने के कारण आपके घर की छत ढह जाए और आप उसके मलबे के नीचे दब जाओ, तो आप कैसे बचाएंगे अपनी जान? या फिर आप दुनिया के सबसे बंजर और विशाल रेगिस्तान में 50 डिग्री सेल्सियस में बिना किसी कम्युनिकेशन के सोर्स और बिना खाना पानी के भटक गए हैं, तो आप कैसे करेंगे सर्वाइव? ऐसे ही कुछ सच्ची सर्वाइवल स्टोरीज मैं लाया हूँ खास आपके लिए अपनी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसी घटनाएं जब लोगों ने नरक से भी बदतर हालातों में मौत को भी मात दे दी। तो बिना देर करे चलिए ज्ञान बरसाते हैं। दोस्तों, भूकंप एक ऐसा कुदरत का कहर है जिसके सामने बड़ी सी बड़ी इमारत टिक नहीं पाती। आए साल दुनिया में सिर्फ भूकंप आने के कारण कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। हमारी अगली कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने भूकंप की विकराल तबाही को भी मात दे दी थी। 28 सितंबर 2018 एक 7.5 रिक्टर स्केल के भूकंप ने इंडोनेशिया में दस्तक दी। इस भूकंप ने हजारों इमारतों को पल में धूल कर दिया था। उन हजारों इमारतों में से एक इमारत जाबर नल मस्जिद भी थी, जहां 43 वर्षीय नार्तो अरयादी अपने भाई के साथ दुआ कर रहे थे। अचानक ही सारी मस्जिद मानो हिलने सी लगी। पलक झपकते ही मस्जिद में भगदड़ सी मच गई और मस्जिद के पंखे जोर जोर से हिलने लगे। नार्तो जो सबसे पहले लाइन में बैठकर दुआ कर रहे थे, उन्होंने पास लगे पिलर को कसकर जकड़ लिया और कुछ ही सेकंड्स में मस्जिद की छत ढह गई। जब नार्तो को होश आया तो वो कई टन भारी मलबे के नीचे दबे हुए थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। नार्तो ने वहां पड़े एक मलबे के टुकड़े को पकड़कर मस्जिद की जमीन में खोदना शुरू कर दिया और साथ ही अपने भाई को भी अपने पीछे खींचते रहे। 12 घंटे तक लगातार खोदने के बाद आखिरकार नार्तो अपने भाई के साथ मलबे में से बाहर निकल आए। बाद में पता चला नार्तो के भाई की लात में 2 फ्रैक्चर थे, मगर खुशी की बात यह थी कि नार्तो को कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं आई थी। नार्तो ने अगले दिन इंटरव्यू में बताया कि मलबे को खोदते समय वो लगातार मन में ही कुरान पढ़ते रहे। बाद में जब नार्तो अपने परिवार के साथ मिले तो उन्हें बताया गया कि उनके घर के साथ साथ गांव का हर घर भूकंप की वजह से ढह गया था। बताया जाता है उस भूकंप की वजह से तकरीबन 105 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और तकरीबन 20,000 लोग बेघर हो गए थे। दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, हाइकिंग के दीवाने आपको मिल ही जाएंगे। अगली कहानी एक ऐसी दीवाने की है जिसको अपने पैशन की वजह से एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस शख्स का नाम है एरन रेल्स्टन। सन 2003 में एरन रेल्स्टन अकेले ही ब्लू जोन कैनियन में हाइकिंग के लिए निकल गए थे। ये जगह कैनियनलैंड नेशनल पार्क में साउथ ईस्ट उटाहा यूएसए में पाई जाती है। एरन को शुरू से ही अकेले हाइकिंग जाने का बहुत शौक था। जब एरन ब्लू जोन कैनियन में एक बेहद ही पतली घाटी में उतर रहे थे तो उनके साथ एक बहुत ही भयंकर हादसा हुआ। घाटी में उतरते वक्त एरन के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और घाटी के पतले होने के कारण उनका दाया हाथ उस पत्थर और घाटी की दीवार के बीच में फंस गया। मुसीबत की बात यह थी कि हाथ फंसने के कारण वो उस जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। हाथ फंसने के कारण एरन एक ही जगह पे 5 दिन तक फंसे रहे। 5 दिन तक उन्होंने साथ लाए हुए पैक्ड फूड और पैक्ड वाटर से गुजारा किया, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई ढूंढने आ जाएगा। चिंता की बात यह थी कि ना सिर्फ वो जगह सुनसान थी, बल्कि एरन ने अपने आने के बारे में किसी को बता भी नहीं रखा था। जब एरन की सारी फूड सप्लाई खत्म होने लगी तो उन्होंने अपने टूल किट में से एक चाकू निकालकर अपने दाएं हाथ को काटकर अपने शरीर से अलग कर दिया। अपने आप को फ्री करते ही एरन मदद के लिए 7 किलोमीटर तक भागे। एक फैमिली जो वहां पर हाइकिंग कर रही थी, उन्होंने एरन को देख लिया और वहां के स्थानीय हेल्पलाइन पे कॉल करके एरन की जान बचा ली। एरन की किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा खून बहने से वो वहां पे बेहोश नहीं हुए। इन 5 दिनों में एरन का 20 किलो वजन कम हो गया। इतना सब होने के बावजूद एरन ने अपना हाइकिंग का पैशन नहीं छोड़ा। आज भी एरन हर साल हाइकिंग के लिए निकलते हैं, मगर अब अकेले नहीं। चलो, कुछ तो अच्छी चीज सीखी उन्होंने अपने बुरे एक्सपीरियंस से। और तो और इसी कहानी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है 147 आवर्स। वक्त निकाल के देखिएगा जरूर। थाईलैंड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। अपने रंगीन शहरों और घने जंगलों के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है ये देश। और इन्हीं घने जंगलों में पाई जाती है कुछ दुनिया की सबसे खतरनाक गुफाएं। बात 8 जुलाई सन 2018 की है, जब थाईलैंड के वाइल्ड बोर्ड सॉकर टीम ने थाम लुआंग गुफा में जाने का प्लान बनाया। यह गुफा तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी और 280 फीट गहरी है। इस टीम में एक कोच समेत 11 से 16 साल तक के 12 लड़के थे। उस दिन सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कोच ने सोचा आम दिनों की तरह ये बारिश भी 2-3 घंटों में रुक जाएगी और प्लान के अनुसार अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दी। मगर कुदरत ने उस दिन कुछ और ही सोच रखा था। उस दिन तकरीबन 6 घंटे तक लगातार बारिश पड़ने के कारण पूरे जंगल में बाढ़ आ गई। वाइल्ड बोर्ड सॉकर टीम
ठीक गुफा के बीचों बीच थे जब दोनों तरफ से बाढ़ का पानी गुफा के अंदर घुसने लगा। टीम के कोच ने जैसे तैसे टीम के अंदर फंसे होने की खबर वहां की लोकल पुलिस तक पहुंचाई। जब पुलिस ने वहां आके हालात देखे तो पता चला कि गुफा की एंट्रेंस और एग्जिट पर कई फीट गहरा पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से बच्चों तक पहुंचना नामुमकिन था। ये रेस्क्यू मिशन 3 दिन तक चला। पूरी टीम को बाहर निकालने के लिए 2000 सैनिक और 200 डाइवर्स की मदद ली गई। इस रेस्क्यू मिशन में एक रिटायर्ड थाई नेवी सील कमांडर की डूब के मौत हो गई थी, पर खुशी की बात यह थी कि टीम में से सभी सदस्यों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया था। टीम ने बताया 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था और पानी के नाम पे गुफा की छत पे से टपकता हुआ पानी पिया था। इस घटना के बाद वाइल्ड बोट सॉकर टीम सारी दुनिया में काफी प्रसिद्ध हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें लॉस एंजलिस में द एलन डीजेनरेस शो पर भी इनवाइट किया गया था। सही है यार, कोई कांड करके बैठ जाओ फिर साला सेलिब्रिटी वाली फील लो। खैर छोड़िए हमें क्या, हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, दुनिया में हर साल कई मैराथन रेसेस ऑर्गेनाइज की जाती है और हजारों लोग इन रेसेस में भाग भी देते हैं, फिर चाहे वो रेस बर्फ के पहाड़ों में हो या झुलसा देने वाले रेगिस्तान में। एक ऐसी मैराथन हर साल अफ्रीका के मोरक्को देश में ऑर्गेनाइज की जाती है। इस मैराथन का नाम है मैराथन दे सैबले उर्फ मैराथन ऑफ द सैंड्स। ये मैराथन दुनिया के सबसे सूखी और बंजर रेगिस्तान में करवाई जाती है, जो 250 किलोमीटर लंबी और 6 दिन तक चलती है। हमारी अगली कहानी का विलन यही मैराथन रेस है। सन 1994 में माउरो प्रोस्पेरी नामक शख्स ने मैराथन दे सैल्बे में भाग लिया। उस समय माउरो 39 साल के थे। माउरो अपने समय के बहुत ही उम्दा लॉन्ग डिस्टेंस रनर हुआ करते थे और आए साल किसी न किसी मैराथन में भाग लेते रहते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो इस मैराथन को भी बिना किसी तकलीफ के आराम से कंप्लीट कर लेंगे, मगर जनाब उस दिन उनका गुड लक जरा वेकेशन बनाने गया हुआ था। रेस शुरू होने के शुरुआती घंटों में तो सब बढ़िया चल रहा था, मगर अचानक रेस के बीच में एक रेतीला तूफान आने के कारण माउरो अपना रास्ता भटक गए। रास्ते से भटकने के पूरे 1 दिन बाद माउरो ने अपने आप को अल्जीरिया की जमीन पर पाया, जो उनके मैराथन के रूट से बिल्कुल ही उल्टी दिशा में था। उस समय माउरो पूरी तरह से भटक चुके थे। माउरो ने जिंदा रहने के लिए कुछ दिनों तक चमगादड़ों का शिकार करके उन्हें खाया और पानी के लिए अपना ही यूरिन पीने के लिए मजबूर हो गए, और चंद साफ पानी की बूंदों के लिए वो हर सुबह पत्थरों पर पड़ी हुई ओस चूसा करते थे। कुछ दिनों बाद जब माउरो को लगने लगा कि उन्हें अब कभी नहीं ढूंढा जाएगा, तो उन्होंने अपने छोटे से चाकू की मदद से अपने हाथों की नस काट दी, मगर भयंकर गर्मी के कारण उनके जख्म कुछ ही मिनटों में सूख गए और खून का बहाव रुक गया। 9 दिन तक माउरो कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहे और 9 दिन बाद उन्हें एक छोटा सा गांव मिल गया, जहां उनको अस्पताल में ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने उनको हॉस्पिटलाइज किया तो पता लगा उनका लीवर पूरी तरह से फेल हो गया था। 180 मील भटकने के बाद माउरो का 9 दिन में 35 किलो वजन कम हो गया था। लीवर फेल होने के कारण माउरो ने अगले 5 महीनों तक कुछ भी सॉलिड खाना नहीं खाया था। उनके साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी माउरो के अंदर का एथलीट जिंदा रहा और 18 साल बाद उन्होंने आकर ये रेस कंप्लीट की। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक्सट्रीम सर्वाइवल स्टोरीज खास आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करके जरूर बताना आपको सबसे थ्रिलिंग स्टोरी किसकी लगी। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। घर पर रहो यार, कोरोना चल रहा है।